स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। देखो, वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, या कॉस्मो एकेडमी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपको सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको। और साथ ही साथ कॉस्मो एकेडमी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल है, इन सभी को जाके फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद शुरुआत करेंगे। एक आपको सामने लिखा हुआ कुछ दिख रहा है और ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, एक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वो है कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम नज़दीक आने वाला है। अभी जुलाई में राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है और मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। वो है 2024 में जो भी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में मैथ के 20 क्वेश्चन आ रखे थे, उनका सॉल्यूशन आपके सामने है। ये सॉल्यूशन की दूसरी क्लास है और ये क्लास है 13 जून 2024 इवनिंग शिफ्ट की। द्वितीय पारी की जो भी एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन आया, वो आपके सामने सॉल्यूशन होने वाला है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, खतरनाक तरीके से भभकता क्वेश्चन ये रहा। ज़्यादा भभकता भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। वो क्या है, चीज़ें आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम और किसी न किसी एग्जाम से उठा के यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रखे हैं। पहला ही एग्जाम हुआ था, पिछली बाहरी मैथ इसमें जुड़ा हुआ है मैथ, और इसी में ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं आपके सामने। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में। क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, कितना आएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 15 × 45। तो इनकी एफिशिएंसी यानी इनकी कार्य क्षमता अलग अलग आ गई। क्या आ गई, ए जो ए है वो पर डे 5 यूनिट काम कर रहा है और बी पर डे 3 यूनिट काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 45 यूनिट। ये अपना टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोल रहा है, ए से प्रारंभ करके यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, फिर से ए काम करता है, बी काम करता है। इस प्रकार से करते हुए टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं खाली बकवास नहीं कर रहा। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। देखो, पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। इस प्रकार से करते 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 काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। अब देखो, ए पहले दिन कितना काम कर लेगा, 5 यूनिट का। फिर दूसरे दिन बी आएगा, ए नहीं आएगा, ए उस दिन छुट्टी मनाने चला गया, मनाली चला गया। क्या वो बोल के गया कि बी आना और तू काम करना। फिर बी आ गया, बी क्या करा, 3 यूनिट करा और ये मनाली चला गया। अब मनाली जाके ए को बोलता है कि तू भग यहाँ से काम करके आ। फिर ए आया, फिर 5 यूनिट करा, फिर बी आया, फिर 3 यूनिट करा। इस प्रकार से इनका काम हो रहा है और चलता जा रहा है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक करना है इनको। उसके बाद इनको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, फिर ये मनाली चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सीन रहने वाला है। ये है आपको समझाने का तरीका। अब क्वेश्चन सोल्व कैसे करेगा, देखो, ए पहले दिन 5 यूनिट, बी दूसरे दिन 3 यूनिट, फिर से रिपीट हो रहा है काम। मतलब 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 दिन में काम हो गया 8 यूनिट। 2 दिन में 8 यूनिट काम हो गया। अब इसके आसपास ले जाने के लिए सम संख्या से गुणा कर देता हूँ। कितना, किसी संख्या से गुणा कर देता हूँ, 5 से गुणा कर देता हूँ, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देता हूँ। मतलब 10 दिन में कितना काम हो गया, 40 यूनिट काम हो गया। 40 यूनिट काम हो गया। ठीक है, इसको 6 से गुणा करता तो 48 चला जाता, 8 × 48। और 48 अपने को करवाना नहीं है। करवाना कितना है, करवाना केवल 40 यूनिट, सॉरी 45 यूनिट काम करवाना है। 48 तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए अपन ने 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, 10 दिन में 40 यूनिट काम हो चुका। अब क्या होगा, अब एक ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, एक दिन में 5 यूनिट काम कर जाएगा, 5 यूनिट काम कर जाएगा। तो काम हो गया ना 45 यूनिट का, काम 45 यूनिट का हो गया और टोटल 11 दिन लगे। मतलब काम कितने दिन में हो गया, 11 दिन में 45 यूनिट काम पूरा हो चुका। तो टाइम कितना लगा, 11 दिन। पेन गिर गया अपना। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था कि पेन को गिरा दिया। इतना खतरनाक भी नहीं था, हाथ से छूट गया। ठीक है, बात यह है कि हाथ से छूट गया। ठीक है, आया समझ में। 11 दिन में अपन ने 45 यूनिट काम कर दिया। बड़े आगे की ओर, अगला नेक्स्ट। दिनेश और राकेश एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का।
पहला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का था, फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छाप दिया। दिनेश कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है। जो दिनेश है वो 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे का समय लेता है, और राकेश 40 पेज टाइप करने में कितना समय लेता है? 5 घंटे। तो एक काम कर लेता हूँ, क्या करेंगे अपन अपन करेंगे कि इनको दोनों को सेम पेज करवा लेते हैं। दिनेश 32 पेज कर रहा है तो राकेश को भी 32 पेज करवा लेते हैं। तो 40 पेज 5 घंटे में, तो एक पेज राकेश कितने घंटे में? सॉरी 8 पेज, 40 पेज 5 घंटे में, तो 8 पेज 1 घंटे में, मतलब दोनों तरफ 5 घंटे का भाग दे देते हैं। ठीक है, 32 पेज करवाने हैं तो इसको 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ। अपन ने ऐसा क्यों किया मैं बताऊंगा आगे क्यों किया। तो 32 पेज राकेश के भी कितने देर में हो गए? 4 घंटे में। मतलब इसका मतलब ये रहा कि अपने को ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन क्या कर लिए, दोनों पेज सेम कर लिए। दिनेश का भी पेज 32 हो गया, राकेश का भी पेज 32 हो गया, दोनों को सेम काम हो गया। ठीक है, मान लो कोई भी काम है, जैसे तो 1000 ईंटें हैं, 1000 ईंट है, तो ये कोई दिनेश है और ये राकेश, इसकी 5000 है। ये इसका समय अलग है और इसका समय अलग है। तो एक काम कर लेते हैं कि ईंटों को बराबर कर लेते हैं, काम सेम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि काम सेम हो गया, कि कोई भी काम सेम हो गया। 32 पेज के 40 थे, 40 पेज को क्या कर लिया अपन ने? 32 पेज ही कर लिया, कि ये 32 पेज में 6 घंटे लगाता है, ये 32 पेज में 4 घंटे लगाता है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 12। मतलब क्या हुआ, टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया? 12। 6 दूनी 12, और ये कितना? 4 × 3 = 12। आया कुछ समझ में? मतलब ये है कि दिनेश और राकेश दोनों 32 पेज टाइम करने में, एक साथ 32 पेज टाइम करने में कितना समय लगाएंगे? टोटल 12 है, और दोनों का एफिशिएंसी क्षमता क्या है? 3 और 2 5, मतलब 12/5 घंटे। आया समझ में? मतलब दिनेश और राकेश 32 पेज टाइप करने में 12/5 घंटे लगाएंगे। पूछ क्या रहा है कि एक साथ कार्य करने पर 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने के लिए वे कितना समय लगेंगे। 32 पेज का 12/5 घंटे आ गया। ठीक है, 32 पेज का आ गया। अपने को निकालना क्या है? 110 पेज का। क्या करेंगे? 32 एक पेज निकाल लेंगे, एक पेज 12/5, 32 को इधर ले जाएंगे, गुणा 32। 110 का निकालना है, दोनों तरफ 110 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 110 से गुणा कर देंगे, कर दो 110। ये टोटल टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, 110 करेंगे, कर लो, काटा पीटी कर दो। 5 को 22 बार तो 110। ठीक है, क्या करेंगे? 4 से काट दो, 4 से ये 8 बार, 4 से ये 3 बार, 2 से कट रहा है ये 11 बार, 2 से कट रहा है ये 4 बार। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बच गया 33। नीचे क्या बचा? 4 बच गया। ये 33/4 घंटे। इसको मिनट में बदलो तो 8 घंटे, भाग दे लो 8 घंटे, और 1/4 का मतलब 15 मिनट। 15 मिनट आया समझ में? 8 घंटे 15 मिनट आया क्या समझ में? आपके अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करा अपन ने? पेज सेम कर लिए। 32 पेज भी दिनेश के कर लिए, 32 पेज ही राकेश के कर लिए। दिनेश 6 घंटे में करता है 32 पेज, और राकेश 4 घंटे में 32 पेज। दोनों एक साथ 32 पेज टाइप करे तो कितना समय लगाएंगे? 12/5। निकालना क्या है? 110 पेज का, तो दोनों तरफ 110 से गुणा कर देंगे, तो 110 का पेज का टाइम आ गया 8 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 3। बढ़े आगे की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये बोल रहा है कि एक शब्द दे दिया, ये वाला बड़ा वाला, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बना सकते। 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो, नेशनल, NATION ए। अब देखो इसमें क्या है, एक बारी ए है, इसमें 2 बारी ए है, तो एक ए तो आ रहा है लेकिन एक ए नहीं आ रहा, तो एक ए कहां से लाए? मतलब ये नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर 1 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है ए है, जबकि जो अपना शब्द दे रखा है क्वेश्चन में उसमें केवल एक ए ही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी के बाकी बनाए जा सकते। दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इसमें उल्टा पूछ रहा है तो अपन उल्टा ही सोचेंगे। क्या पूछ रहा है कि कौन सा बन सकता है, तो पहला भी नहीं बन सकता,
अब ये बन सकता है क्या, DEV, इसमें V नहीं है, ये भी नहीं बन सकता। DEC, इसमें C नहीं है, ये भी नहीं बन सकता। तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 4 जो बच गया वही बन सकता है। DER, MINATEOD, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बनाया जा सकता है। ये आप देख लेना कि क्या पूछ क्या रहा है, कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता या कौन सा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, फिर से वही चीज। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब इसमें देखना कि कौन सा नहीं बन सकता। पहला देखो EXPOP है क्या, कहीं यहाँ पे P नहीं है तो यही नहीं बन सकता। दूसरा देखो EXTANTEX, ये बन सकता है। BITTE और R, ये भी बन सकता है। EX NOR और A, ये भी बन सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर A है, 1 है, ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी बन सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, केवल फ्री के नंबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल अपने को देखना है कि कौन सा बन सकता है। ये फ्री के क्वेश्चन है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लेंगे। एक कंपनी कार्यालय स्थान के लिए प्रतिमाह 25,000 रुपये का किराया लेती है। कोई कंपनी किसी व्यक्ति को या फर्म को एक अपनी जगह ऑफिस बनाने के लिए किराए पर दे देती है, और उसका किराया क्या है, 25,000। उसका किराया कितना है, 25,000 रुपये महीना। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है, लेकिन अगर कंपनी साल की शुरुआत में ही सालाना किराया दे देती है, मतलब शुरुआत में ही पूरे साल का किराया दे देती है, तो उसे कुल किराए पर 5% की छूट मिलती है। मतलब एक महीने का किराया 25,000, तो 12 महीने का किराया करने के लिए इसको 12 से गुणा कर देंगे, ये टोटल 12 महीने का किराया। अगर ये किराया अपन साल की शुरुआत में ही दे देते हैं तो 5% की छूट मिलती है, इसका मतलब इसका 95% ही अपन भुगतान करेंगे। ये चीज है, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। आई बात समझ में, आई क्या। अब देखो करो, 0, 12 पंजे 60 हासिल 6, और 12 दूना 24 और 6 30, तो 3,000 को 95 से गुणा कर दो। 3 जीरो, 5 थी 15 हासिल 1, 9 थी 27 1 28। टोटल किराया कितना देना होगा अपने को, 2,85,000, ऑप्शन नंबर 2। 25,000 इंटू 12, ये तो टोटल साल का किराया था, लेकिन 5% की छूट मिल गई तो अपन इसका 95% ही चुकाएंगे, और वो 95% कितना होता है, 2,85,000। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसको हल करना है अपने को। 405 का 0.85%, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, प्लस 550 का 2.25%, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 2 जीरो। ठीक है, आई बात समझ में, आई क्या। अब 100 गुणा 100 यानी 10,000 कॉमन ले लेते हैं। आगे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लो। 85 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा लगभग 25, और 8 पंजे 40, और 2 42, 425। 425 आ रहा है क्या, तो 425 का 25 हासिल 4, ठीक है। और 85 को फिर से 4 से करेंगे तो 340, 340 और 4 344। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सीधा गुणा कैसे कर दिया, अपने को 405 से 85 से गुणा करना है, 405 को 85 से गुणा करना है। वही चीज़ें अगर आपको इस प्रकार से नहीं आता है तो आप ऐसे कर लो, 25 और 5 चौक 20, फिर 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। वही चीज़ें आपके सामने रहने वाली है, वही चीज़ यहाँ करिए और यहाँ करिए। मेरे को पता है कैलकुलेशन का सीधा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कर लिया। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे कर लेना। क्यों, क्योंकि अपने को राजस्थान की किसी भी एग्जाम में टाइम मिलता है आराम से। जो पेपर होता है वो किस हिसाब से होता है, वो ऑफलाइन होता है ना कि ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे ना होके ऑफलाइन तरीके से होता है। तो उसमें अपने को आराम से बढ़िया टाइम मिलता है, ओमार भी अच्छी तरीके से भरने का टाइम मिलता है, और वैसे भी क्वेश्चन सोल्व करने का भी टाइम मिलता है। तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ, मेरी सलाह यही है कि आप कैलकुलेशन को बेहतर करने का सोचें, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे, आगे 550 को 225 से गुणा करेंगे तो 0,
ठीक है, अब क्या करेंगे, 55 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा, 55 को 2 से गुणा, देखो मैं बताता हूँ आपको, 55 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 110, 110 गुणा 2, 220, 220 में 55 जोड़ेंगे तो 275, 275 हासिल 27। ठीक है, अब 55 को 2 से गुणा करेंगे 110, ये कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया 13, फिर 55 को 2 से गुणा करेंगे 110, तो ये कितना आ गया, टोटल आ गया 1 2 3। ठीक है, इसमें ये जोड़ दो 5 और 5 और 2 7, 7 और 4 11, 4 3 7 और 1 8, और 12 और 3 15, और नीचे क्या थी, 4 जीरो थी, 4 अंकों को छोड़ के दशमलव लगा दो, 15.8175, ऑप्शन नंबर 4। अपने ये क्या करा, क्यों दिया एग्जामिनर ने, अपना टाइम खराब करने के लिए, लेकिन आता सभी को है, ये कैलकुलेशन में अपना माथा खराब होए इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन उसने डाल दिया। लेकिन अपन निकाल सकते हैं कैसे, 405 का 85% पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आएगा, इसी प्रकार से परसेंटेज हटाएंगे तो भी नीचे 2 जीरो। ये अपनी कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी ये स्पीड है स्पीड बढ़ाओ, इनको करने का तरीका बढ़ाओ, तरीका बदलो गुणा करने का, भाग देने का, तो अपनी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 से 1000 तक की सभी संख्याओं को लिखते समय ऐसी कितनी संख्याएं आती है जिनमें पहला अंक दूसरे अंक से बड़ा है और दूसरा अंक तीसरे अंक से बड़ा है। इसका मतलब समझे आप, पहले मैं 700 से 800 के बीच में लेता हूं। क्या बोल रहा है कि 700 पहला अंक दूसरे अंक से बड़ा है, मतलब पहला अंक और दूसरा तीसरा, 3 अंक है, 3 अंक ही आ रहे हैं। अब इसमें बोल रहा है कि जो पहला अंक है ना वो इससे बड़ा होना चाहिए और ये वाला अंक इससे बड़ा होना चाहिए। अब देखो 701 लूँ मैं, अब इसमें पहला अंक तो बड़ा है दूसरे से, लेकिन दूसरा अंक पहले से बड़ा है, दूसरा अंक इससे तीसरे से बड़ा है क्या, नहीं है। क्यों, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं लेने। 701 ये भी नहीं लेना, क्यों, ये दूसरा अंक छोटा हो गया तीसरे से, ये नहीं लेना। ऐसे करते करते अपन 710 पर पहुंच गए। तो ये चीज अपन ले सकते हैं कैसे, पहला अंक दूसरे से बड़ा है और दूसरा अंक तीसरे से बड़ा है, मतलब ये लेंगे अपन। ठीक है, फिर आ जाओ 711 से, ये नहीं लेंगे, 711 नहीं लेंगे, क्यों, दूसरा और तीसरा बड़ा बराबर है दोनों, तो ये नहीं लेंगे। 712 लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, 712 भी नहीं लेंगे क्योंकि दूसरा अंक तीसरे से छोटा हो गया। ऐसे करते 719 तक नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसी में प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक 711 से 719 तक दूसरा अंक तीसरे से छोटा आ रहा है, जो ये लेना नहीं है अपने को। फिर 720, 720 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों, पहला अंक दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है। 721 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 722, 722 नहीं ले सकते। 723 से नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इनमें ये तो बराबर आ गया, बराबर वाला नहीं लेना, बराबर वाला नहीं लेना। और यहाँ क्या है, यहाँ दूसरा अंक तीसरे से छोटा हो गया, ये भी नहीं लेना। यहाँ कितने आए, यहाँ 1 अंक आ गया, यहाँ 2 अंक आ गए। अंकों का योग पूछ रहा है, कितने अंक, कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें जो ये क्राइटेरिया ये फुलफिल होता है। एक संख्या इसमें आ गई, 2 संख्या इसमें आ गई। ठीक है, अब आ जाओ 730 से, ये ले सकते हैं, 731 ले सकते हैं, 732 ले सकते हैं, 733 नहीं ले सकते। 733 से ये आगे की संख्या नहीं लिख सकते, तो कितनी संख्या आ गई, 3 यहाँ पे आ गई। अब आओ 740 ले सकते हैं, 741 ले सकते हैं, 742 ले सकते हैं, 743 ले सकते हैं। तो इसमें कितनी संख्या आएगी, 744 नहीं ले सकते, तो यहाँ से आगे की संख्या ही नहीं ले सकते। यहाँ कितनी आई, 4 आ गई। ठीक है, अब आओ आगे 750 ले सकते हैं, 751 ले सकते हैं, 752 भी ले सकते हैं, 753 ले सकते हैं, 754 ले सकते हैं, 755 ले सकते हैं, 55 नहीं ले सकते। क्यों, दोनों संख्या दूसरी और तीसरी संख्या बराबर होगी, जबकि बोल रहा है कि दूसरा अंक तीसरे अंक से बड़ा होना चाहिए। कितने ले सकते हैं, इसमें 5 ले सकते हैं। फिर 760, 761, 762, 763, 764 और 765। 766 से आगे की संख्याएं नहीं ले सकते क्योंकि दूसरा और तीसरा अंक बराबर हो गया। इसमें कितनी संख्याएं ले ली अपन ने, 6। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। अब देखो 770 से ले सकते हैं क्या, 770 वाली संख्या कोई भी लाइन नहीं ले सकते, 70, 71, 72 नहीं ले सकते। क्यों, पहला अंक दूसरा अंक बराबर हो रहे हैं। 781 वाला ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों,
क्योंकि इसमें पहला अंक दूसरे अंक से छोटा हो गया, नहीं ले सकते। 791 वाला भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हो गई 700 से 800 के बीच में कितनी संख्याएं मिल गई अपने को? एक यहाँ मिल गई, दो यहाँ मिल गई, तीन यहाँ, चार यहाँ, पाँच यहाँ, छः यहाँ। कितनी होगी? 6 और 5 11 है, 15 है, 15 और 3 18, 19 20 21 संख्याएं। मतलब 700 से इसको मिटा देता हूँ। क्यों? मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और अपन निकाल क्या आ रहे हैं। कितनी संख्या? 21 संख्या। 21 संख्या लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। 700 से 800 के बीच 21 संख्याएं, 21 संख्याएं। ठीक है, आ गई। अब अपन 800 से चलते हैं। 800 से 900 वालों में 800 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 801 से लेके 9 तक नहीं ले सकते। 810 ले सकते हैं, 810 ले सकते हैं। इसमें एक संख्या हो गई। 811 नहीं ले सकते, तो इसमें भी एक हो गई। 11 नहीं ले सकते ना, क्यों? क्योंकि दूसरा अंक तीसरा अंक बराबर हो गया। नेक्स्ट 821 वाले में ले 820 ले सकते हैं, 821 ले सकते हैं, 822 नहीं ले सकते, दो यहाँ ले सकते हैं। फिर 830 ले सकते हैं, 831 ले सकते हैं, 832 ले सकते हैं, 33 नहीं लिख सकते। फिर 840 ले सकते हैं, 41 भी ले सकते हैं, 842 भी ले सकते हैं, 843 भी ले सकते हैं, 844 नहीं ले सकते। ये संख्या नहीं ले सकते, तो यहाँ कितनी आएगी? 4। फिर आगे आगे आ जाएंगे आप। 850, 851, 852, 853, 854, यहाँ 5 हो गई। आया समझ में? फिर आगे आ जाओ, इधर मैं बता देता हूँ। 861, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 66 नहीं ले सकते। ये कितनी हो गई? 6। फिर आ जाओ आगे। 870, 871, 872, 873, 874, 875, 873, 877 नहीं ले सकते। तो ये कितनी संख्या होगी? 4 3 7 संख्याएं। अब ये बताओ कि 880 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। आगे वाली कोई भी संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा अंक बराबर हो जाएगा। और 891 90 वाली भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें दूसरा अंक पहले अंक से बड़ा हो जाएगा। तो कितनी संख्या हो गई 800 से 900 के बीच? 800 से 900 के बीच हो गई 7 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 26 27 28 29 संख्याएं। कितने? 29 संख्याएं। कितनी संख्या हो गई? 29 संख्या। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, मैं इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा काउंट कर ली। क्या? 800 वाली लिखी थी ना कि 800 वाली ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि पहला और दूसरा अंक बराबर हो गया। ये संख्या अभी नहीं ले सकते। अपन ने 29 काउंट करी थी, इसमें से एक कर दो 28। तो कितनी संख्या हो गई? 28। आया होगा अब तो समझ में अच्छे से। इसी प्रकार से अब सीधा लिखेंगे। ये समझ में आ गया ना? अब सीधा लिखेंगे। 9 से 1000। ये क्वेश्चन बहुत टाइम खा रहा है अपना, ये क्वेश्चन बहुत टाइम खा रहा है। 900 वाली में 900, 901, 902, 903 नहीं ले सकते। 910 तक, 910 लेंगे पहला अंक। ठीक है, इसमें कितना? 910। इसमें सीधा लिखता हूं। 910 एक हो गया। फिर 911 से 910 लेंगे, 911 नहीं लेंगे। 912 से लेके 919 तक नहीं लेंगे। 920 लेंगे, 920 लेंगे, 921 भी लेंगे, 922 भी लेंगे, 923 नहीं लेंगे। तो 3 यहाँ हो गए। 20 21 दो ही हुए। 920 और 21 दो ही हुई है। ठीक है, फिर आ जाओ 930, 31, 32 3 यहाँ हो गए। फिर आगे 40, 41, 42, 43 4 यहाँ हो गए। फिर 950, 51, 52, 53 5 यहाँ हो गए। 54 तक ले सकते हैं। 960, 61, 62, 63, 64 और 65 6 यहाँ हो गए। 66 नहीं ले सकते। फिर 970 से लेके 76 ले सकते हैं, 7 ये ले सकते हैं। फिर 980 से लेके कि कहाँ तक ले सकते हैं? 87 तक, 8 ये हो गए। बस यहाँ तक ले सकते हैं। 990 नहीं ले सकते, क्यों? पहला अंक और दूसरा अंक बराबर हो जाएगा। तो ये कितने हो गए? 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 30, 30 33, 33 और 2 35 और 1 36। कितने अंक हो गए? 900 से 1000 के बीच 36। 36 संख्याएं ये हो गई। पूछ क्या रहा है कि टोटल संख्याएं कितनी हो गई?
टोटल हो गई 8 × 14 और 1 15, 3 और 2 5 7 और 1 8, 85 अंक। 85 अंक सॉरी संख्या है, 85 संख्या ऐसी हो गई जिसमें पहला अंक दूसरे से बड़ा है और दूसरा अंक तीसरे से बड़ा है। इसमें बहुत टाइम खा गया अपना, ये क्वेश्चन 4 से 5 मिनट खा गया। ठीक है, बड़े आगे की और नेक्स्ट क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के इसमें घटा के और 87 का भाग देना है। घटाओ, 3 और 1 4, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, 3 और 1 फिर से 4, 8 और 5 13, हासिल 1 4 1 5, और ये कितना होगा 1 15, 15,344। इसमें से 728 कम कर दो, 14 में से 6 गया तो 8, सॉरी 14 में से 8 गया तो 6, फिर यहाँ बच गया 13, 13 में से 2 गया, सॉरी 3, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ कितना बच गया 13, 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ कितना बच गया 14। इसमें 87 का भाग दे दो तो अपना क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या आ जाएगी। 87 का भाग दो, पहले क्या करो 3 से काट दो, 3 से कट रहा है ये 29 बार, 3 से ये कट रहा है तो 4 × 3 12, और कितना हो गया 26, 8 × 3 24, 21, 7 × 21 और 3 दूनी 6, 4872 में से 29 का भाग देना है 2, 29 से कम 29, कितना बच गया 19, 197 कितनी बार जाएगा 6 × 30 180, लगभग 6 बार, तो 54, हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 3 2 और 2 8, 9 × 72 8 बार, 168 बार चला गया ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के इसको घटा दो और 87 का भाग दे दो, 168 आ गया। नेक्स्ट, बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। ये क्या बोल रहा है कि माना कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि मान लो 10 बजे कोई बस रवाना होती है, 10 बजे कोई रवाना बस होती है तो उसके 30 मिनट बाद फिर से दूसरी बस चलती है, इसके 30 मिनट बाद फिर 11 बजे फिर से बस, इसके 30 मिनट बाद फिर से कोई बस निकलती है। इसका मतलब ये है हर 30 मिनट के अंतराल पर एक बस निकलती है। पूछताछ लिपिक राम, कोई पूछताछ लिपिक है, पूछताछ कक्ष होता है, वहां पर कोई राम बैठा हुआ है। राम ने यात्री श्यामलाल को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही रवाना हो चुकी है। मतलब जो पूछ रहा है ना, पूछने का टाइम उससे 10 पूछने के समय से 10 मिनट पहले, इससे 10 मिनट पहले, इससे 10 मिनट पहले ही बस निकल चुकी है, और अगली बस 9:35 पर आएगी, 9:35 बजे आएगी। ठीक है, 9:35 बजे बस आ रही है तो बस पहले निकली कब होगी 9:05, मतलब इससे आधा घंटा पहले निकल गई होगी। बस कब निकली होगी, बस निकली होगी 9:05 पे, 9:05 पे बस निकली होगी। और ये पूछ क्या रहा है, इस मतलब पूछने से 10 मिनट पहले निकल गई, मतलब पूछ कब रहा है 9:15 पे, 9:15 पे पूछ रहा है, 9:15 पूछ के तो करना क्या है इसमें, पूछना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछताछ लिपिक ने श्यामलाल को यह जानकारी कितने बजे दी 9:15 पे। पूछने का जो टाइम है वो क्या है 9:15। नेक्स्ट, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे चलती है, मतलब घड़ी वास्तव में चलनी कितनी चाहिए 60 मिनट, चल रही कितनी है 65 मिनट। वास्तविक समय है वो 60 मिनट का है, वास्तविक समय 60 मिनट का है, लेकिन चल कितनी रही है एक्चुअल में 5 मिनट आगे 65 मिनट चल रही है, 65 मिनट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, चलना चाहिए 60 मिनट, चल रही है 65 मिनट, पूछ क्या रहा है। तो 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा। अब देखो, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। पूछ क्या रहा है कि मिनट की सुई कितना कोण तय करेगी, तो 65 मिनट चल रही है तो 65 गुना 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 से गुणा कर दो तो 6 पंजे 30, 6 चंगा 36 और 3 39, 390 डिग्री, 390 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में। अपने को केवल अगर ये चीज पता है तो अपन निकाल लेंगे, और ये भी निकाल सकते हैं कैसे, देखो मिनट की सुई 12 घंटे, टोटल राउंड 12 घंटे, मिनट की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री,
ठीक है, मिनट की सुई, मतलब जो मिनट की सुई, 3 सुइयां होती है, 1 मिनट की सुई, 1 घंटे की सुई और 1 सेकंड की सुई। टोटल 1 घंटे का राउंड काट लेती है 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री घूम आती है। 360 डिग्री का टोटल राउंड तय कर लेती है कब? मिनट की सुई 60 मिनट में। तो 0 से 0 काट दो, 6 से 6 बार कट गया, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। आया समझ में? यही यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने, यही चीजें। अब घंटे का निकालना चाहो तो 12 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है, तो 1 मिनट में निकाल लो। 12 आवर में 360 डिग्री, ठीक है, तो 1 आवर में 30 डिग्री। 1 आवर में, 1 आवर को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। ये है हाउ घंटे की सुई, ठीक है। क्या करेंगे? तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 30/60 या आधा डिग्री। आया समझ में? अपन ने सीधा कर दिया 65 × 6 390 डिग्री। नेक्स्ट, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को समान गति से तय करती है। मतलब क्या है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये स्पीड है और ये टाइम है। यदि ट्रेन की गति 6 किमी/घंटा अधिक होती तो निर्धारित समय से 4 घंटे कम समय लेती। स्पीड बढ़ गई तो समय घट गया। आगे क्या बोल रहा है? यदि ट्रेन की जो स्पीड है 6 किमी/घंटा धीमी होती तो ट्रेन निर्धारित समय से 6 घंटे अधिक लेती। स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा हो गया। इसका एक फॉर्मूला है, क्या? दूरी बराबर वास्तविक स्पीड। अब स्पीड में क्या हो गया? 6 की वृद्धि हो गई तो s+6, और डिफरेंस कितने का? दोनों में 6 का, गुणा टाइम का गुणा। दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय कितना है? 4 घंटे, है ना। एक स्टेटमेंट का ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि स्पीड वास्तव में s थी, अब क्या हो गई? क्या हो गई? अब हो गई 6 की धीमी हो गई, 6 की कमी हो गई स्पीड में, 6 किलोमीटर/घंटा की धीमी हो गई। तो s-6 इंटू डिफरेंस 6 का इंटू समय कितना लग रहा है? 6 घंटे अधिक, तो 6 से गुणा कर दो। ठीक है, आगे डिस्टेंस, दूरी बराबर ये कर लिया अपने, एक फॉर्मूला होता है क्या कि चाल, वास्तविक चाल इंटू चाल में कमी या वृद्धि बटे दोनों का डिफरेंस, दोनों चालों का गुणा में समय। इसी प्रकार से ये आगे वाली स्टेटमेंट भी इस प्रकार से लिख दी। अब इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। यहां से क्या करा? यहां से एस से एस गया और 6 से 6 गया, तो यहाँ क्या बचा? 4s + 6 चौका 24 बराबर 6s-36। तो 36 को इधर ले जाओ, कितना हो गया? 60। और यहाँ क्या हो गया? 6s में से 4s गए तो 2s। तो s क्या हो गया? स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई 30 किलोमीटर/घंटा। स्पीड आ गई अपने पास 30 किलोमीटर/घंटा। निकालना क्या है? यात्रा की कुल दूरी। स्पीड आ गई, किसी एक में रख दो, तो d बराबर 30 रख दो। 30 गुणा 30 और 6 36/6 गुणा 4, 6×6 = 36, 6 × 24, 24 को 30 से गुणा करेंगे तो 720 किलोमीटर। ये आ गई अपनी दूरी। दूरी आ गई 720 किलोमीटर। आया समझ में? बड़े आगे की ओर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पश्चिम एक्सप्रेस 60 किमी/घंटा की गति से दिल्ली से 2:30 14:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होती है। मान लो ये दिल्ली है और ये मुंबई है। एक ट्रेन आती है, कौन सी, क्या नाम से आती है? पश्चिम एक्सप्रेस का मैं पी लिख देता हूँ। और ये 14:30 बजे किस स्पीड से ये निकलती है? 60 किलोमीटर/घंटा। और दूसरी ट्रेन आ जाती है, उसका क्या नाम है? अगस्त क्रांति, ए लिख देता हूँ। ये 16:30 बजे रेलवे टाइम के अनुसार निकलती है। किस स्पीड से निकलती है? 80 किलोमीटर/घंटा। 80 किलोमीटर/घंटा। ये अपन ने क्या करा है? अभी तक कुछ नहीं करा, दोनों दूरी मान ली दोनों के बीच की, और इनका समय लिख दिया यहाँ पर, किस समय निकलती है और किस स्पीड से निकलती है। अब देखो, ये 16:30 बजे निकलती है, ठीक है, ये 14:30, मतलब ये 2 घंटे पहले, इसके पी के चलने के बाद 2 घंटे बाद ए चलती है। तो ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर आगे दूरी तय कर ली और यहाँ तक पहुँच गई। मान लो कि यहाँ पहुँच गई पी, जो पी है यहाँ पहुँच गई, पी ट्रेन।
क्या नाम था, पश्चिमी एक्सप्रेस, यहाँ पहुंच गई। और अब ये यहाँ से चली है, जो ए ट्रेन है अगस्त क्रांति, वो यहाँ से चली है डी से, दिल्ली से, जबकि पी 120 किलोमीटर आगे पहुंच गई। अब करना क्या है, बात यह है कि जो ट्रेन है ना ए अगस्त क्रांति, पी को कितनी देर में पकड़ लेगी, तो ये समय, कितने समय में एक दूसरे को पकड़ लेगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी कितना है, 120। इसका एक फॉर्मूला होता है, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों की चाल का अंतर, कितना है, एक का 60 है, एक का 80 है, कितना अंतर आया, 20। तो कितने घंटे लग गए, 6 घंटे। मतलब ये जो ट्रेन है अगस्त क्रांति पश्चिम एक्सप्रेस को भी 6 घंटे में पकड़ लेगी। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। समय कितना हो गया, मिलने का समय 6 घंटे, जबकि दूरी कितनी हो जाएगी, जब पकड़ेगी दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी तो कितनी दूरी तय कर लेगी दिल्ली से। तो ये अपने को निकालना है। ठीक है, किसी एक ट्रेन की स्पीड ले लो, कौन से की लोगे, एक की ले लो। क्यों, ये शुरुआत से चल रही है 80, यहाँ से, ये तो यहाँ के बाद चलेगी ना, 120 तो पहले चल चुकी, उसके बाद का समय 6 घंटे। अपन ले लेते हैं 80 को, क्यों, ये शुरुआत से चल रही है दिल्ली से, और कितना टाइम लगा रही है, 6 घंटे। तो 480 किलोमीटर बाद में ए ट्रेन पी को पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में, आया क्या समझ में आप सभी लोगों को, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से देख। बढ़े आगे की और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला, ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ए और बी का वेतन टोटल कितना है, 2100 हो गया। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में है तो ए का वेतन ज्ञात करो। देखो कैसे निकालेंगे, ए का वेतन टोटल ए ही मान लिए कि ए का वेतन कितना है, ए है। अब अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 20%। 80% खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई, ए का 20%। और इसी प्रकार से बी अपने वेतन का 70% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 30%। इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास 4/3। इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 4/3। कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 0 से 0 हटा दो, और 2 से ये 2 बार, 3 से ये कट गया, 3 से 3 घट गया। तो ए और बी के वेतन का अनुपात क्या आ गया, 2:3, 2:1। यहाँ वेतन का योग 2100 दे रखा है और वेतन का अनुपात आ गया 2:1। तो 3 यूनिट की वैल्यू 2100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 700 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है, ए का वेतन क्या है, ए का वेतन कितना है, 2 यूनिट, तो 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 1400, 7 दूनी 1400। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आया समझ में, अच्छे से आया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बताया मैंने अच्छे से, इसलिए अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1740 को एबीसी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए का 0.5 बराबर बी का 0.6 बराबर सी का 0.75। तो सी को क्या मिलेगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ए का 0.5, दशमलव हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा। सही है, सही है ना, नहीं सही है ना आपके हिसाब से। अब देखो बी का 0.6, तो दशमलव हटाओ दो, नीचे 10 आ जाएगा, बराबर सी का 7.5, दशमलव हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 100 है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ 100 है और ऊपर 75 है, कट सकता है ना, ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 25 से, 25 75, 25 चौक 100। ठीक है, आया समझ में। अपने को निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। कैसे निकालते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए का निकालने के लिए ए को हाइड कर लो, बी और सी का लिख दो, 6/10 गुणा 3/4 रेशियो। ए को छुपा लिया, बी और सी का अनुपात यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बी और सी के जो भी गुणा में है वो लिख दिया। अब क्या करें, बी का निकालना है, ए का निकल गया, बी का निकालना है तो बी को छुपा लो, ए का लिख दो गुणा सी का लिख दो रेशियो। ठीक है, अब निकालना है अपने को सी का, तो सी को छुपा लो, ए और बी का लिख दो 5/10। जब इस प्रकार का रेशियो दे दिया, इस प्रकार की इक्वेशन दे दी, तो अनुपात निकालने के लिए ये अपने को करना है, ये अपने को करना है। ये बहुत इजी तरीका आपके लिए। सी का निकाल रहे हैं, सी को छुपा लो, ए और बी का लिख दिया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। देखो
6 थी 18/40, रेशियो 5 थी 15/40, रेशियो 30/100। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ऊपर वाला जो भी है अनुपात है वो 3 से कट रहा है, इसका अंश 3 से कट रहा है, हर कट रहा है 0 से, काट दो। यहाँ की 0 यहाँ से हटा दो और यहाँ की 0 यहाँ से हटा दो। और इस 3 से कट रहा है, ये 1 बार गया, ये 5 बार गया और ये 6 बार गया। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 6/4, 5/4, रेशियो 1। अब क्या करो, इसको 4 से गुणा कर दो, तो 6:5:4। तो ए और बी और सी का अनुपात आ गया 6:5:4। पूछ रहा है तीनों का योग 1740 है, सी को कितने मिलेंगे? तो सी का कितना है? 4। टोटल कितना है? 6 और 5 11 और 4 15 इंटू 1740 से गुणा कर दो। 5 से काटो, 15 एकम 15, 24, 15 एकम 15, 90, 15 छिकी 90। 116 को 4 से गुणा करो, 4 और 16 चौको 64, 464 रुपये सी को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कुछ नहीं करा, ये दे रखा था, इससे अपन ने एबीसी का अनुपात निकाल लिया। सी का पूछ रहा है तो सी का कितना है? 4। सी का कितना है? 4 यूनिट। टोटल कितना हो गया? देखो अगर आपको इस प्रकार से मैंने कैसे लिखा नहीं आ रहा है तो टोटल कितना है? 6 और 5 11, 4 15। 15 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1740। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 116। निकालने किसकी है? सी की। सी का कितना है? 4। तो 4 से गुणा कर दो। सी का यूनिट निकालने के लिए, सी का कितने मिलेंगे रुपए निकालने के लिए 4 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि सी की यूनिट कितनी है? 4 यूनिट सी को मिल रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि एक वस्तु को 390 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, मान लेते हैं कि इस वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपये का, और 20% का लाभ होता है, इसका मतलब 120। इसी की वैल्यू कितनी है? 120 की वैल्यू कितनी है? 390। 120 की वैल्यू कितनी है? 390। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गई। 1 यूनिट की वैल्यू 39/12। निकालना क्या है? निकालना है अपने को लागत मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 100 की वैल्यू निकालनी है। काट दो, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 13 बार, 4 से काट दो ये 25 बार। करना क्या है? 13 को 25 से गुणा करना है। तो 13 को 25 से गुणा करना है। 250 और 75 325। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में? ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो अपने को अपन आसानी से नहीं कर सकते। अपन टाइम खा रहे हैं, हालांकि 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन वो भी अपने आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 3000 में 50 दर्जन कप खरीदे। टोटल कप कितने हो गए? 50 × 12, ये टोटल कप हो गए। 50 दर्जन है, इनको दर्जन को हटाने के लिए 12 से गुणा कर दो। 1 दर्जन में 12 कप। ये कितने के खरीद रहे? कितने के? 3000 के। ठीक है, कितना हो गया? 12 पंजे 60, 600 कप 3000 में आ गए। अब क्या है? अब बोल रहा है कि इनमें से 60 कप टूटे हुए थे, बेचे नहीं जा सकते, मतलब उनका 1 भी रुपया नहीं आने वाला। तो अपने क्या हो गया? अपने घाटा लग गया। कैसे? 60 कप हटा दो, 540 कपों के कितने लग गए? 3000 रुपये लग गए। लाए तो 600 कप थे, लेकिन उनमें से टूटे हुए निकल गए कितने? 60 कप। क्या हो गया? घाटा। कैसे? 540 कप ही पड़ गए अपने 3000 रुपये के। अब क्या बोल रहा है? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष कप को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना पड़ेगा? मतलब अपने को इस रुपए पर 20% का लाभ भी कमाना है। तो इसका लाभ कैसे निकालेंगे? 3000, 20% को क्या लिखेंगे? 6/5। सही है। और शेष कप को प्रति दर्जन किस दर से बेचना पड़ेगा? मतलब 1 दर्जन का कितना मूल्य होगा? ठीक है, 540 कप 20% के लाभ के बाद इतना हो गया। निकालना कितना? 1 दर्जन का मूल्य। ठीक है, तो 540 का भाग दे दो दोनों तरफ। 12 से गुणा कर दो। क्यों? 1 दर्जन का निकालना है, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 से गुणा कर दो। यहाँ कितना आ गया? 540 से 540 कट गया। 12 कप का मतलब 1 दर्जन कप। 12 कप का मतलब 1 दर्जन कप। और इसका मूल्य क्या आ गया? इसका मूल्य आ गया ये। और ये करना अपने को कैलकुलेट। कैसे करेंगे? 1 0 से 1 0 गई, 9 छके 54। ठीक है, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 4 बार, और यहाँ कितना बच गया? 100। 20 पंजे 100,
यहाँ बच गया ऊपर 20 गुणा 4 80, तो 80 रुपये एक दर्जन का मूल्य कितना हो गया। अगर बेचेंगे 20% के लाभ पर, तो एक दर्जन अपने को 80 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। एक दर्जन का मूल्य अपन ने निकाल लिया। ये आपके सामने सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं से 8 वाली 2 अंकीय संख्याओं के कितने संयोजन बना सकते हैं। ये कोई संख्या दे रखी है, 6 संख्याएं, इनमें ऐसा बोल रहा है कि 8 तो आना ही आना चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं या कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, कितने संयोजन हो सकते हैं। देखो क्या संख्या है, 8 5 2 1 7 6, इनमें कम से कम एक 8 आना ही चाहिए। 8 वाली कितनी संख्याएं का संयोजन बन सकते हैं। देखो 81, तो इसका उल्टा 18, क्यों 8 तो आना ही चाहिए। फिर 81 के बाद में क्या गया, 8 आए तो 2, 82, तो इसका उल्टा 28, 8 आ रहा है दोनों में। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 लेंगे, इससे आगे आगे की संख्या कौन सी है, 85, तो इसका उल्टा 58। अब 85 के आगे 86, 86 का उल्टा 68, 85 के आगे 86 के आगे 87, 87 का उल्टा 78 और 88, तो 88 एक ही बार लिख सकते हैं। क्यों, 88 का उल्टा करेंगे तो भी 88 आगे, 88 को घुमा फिरा के लिखेंगे, अंक इकाई का अंक दहाई बनाएंगे, दहाई का अंक इकाई बनाएंगे, तो भी 88 आने वाला है। तो कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, साथ में 1 ये हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10 1 11, 11 संयोजन हो गए, जिसमें 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने प्रस्तुत है हमारी तरफ से। एक क्षैतिज पंक्ति में कोई एक पंक्ति है, ये लो, 25 लड़के हैं, 25 बॉयज। इस पंक्ति में टोटल बॉयज कितने हैं, 25। ठीक है, राहुल को दाहिने और 3 स्थान अंतरित किया जाता है। मतलब कोई मान लो राहुल कहीं भी बैठा है, यहाँ बैठा है, 3 स्थान दाहिनी ओर सिरका दिया उसको, यहाँ बैठा है, 3 स्थान इधर ले गए, 3 स्थान इसको दाईं ओर सरका दिया। अब वह पंक्ति में मध्य स्थान पर है। मतलब 3 स्थान खिसकाने के बाद मध्य स्थान पर है, बीच के स्थान पर यहां बैठा है राहुल। राहुल ही था ना, राहुल ही था, यहां बैठ गया। ठीक है, आया समझ में। दोबारा बता देता हूँ, हटाता हूँ इसको। ये कोई पंक्ति है, ये वाली, ये कोई पंक्ति है जिसमें 25 लड़के हैं। पहले राहुल क्या यहाँ बैठा था, अपने को स्थान पता नहीं है कहाँ बैठा था। अब क्या करे कि 3 स्थान इसको सरका दिया, यहाँ से उठा के यहाँ बिठा दिया, और ये मध्य का स्थान है, मध्य का स्थान है। अब राहुल यहाँ पे बैठ गया, 3 स्थान खिसकाने के बाद राहुल यहाँ पे आ गया। अब क्या बोल रहा है कि मध्य का स्थान है, टोटल 25 थे, तो ये मध्य वाला कौन सा आ गया। ये मध्य वाला स्थान निकालने के लिए क्या करते हैं, 25 + 1/2 मतलब 13वें स्थान पर राहुल बैठ गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो राहुल के मध्य में बैठा है ना, राहुल बीच में बैठा है ना, टोटल 25 है, बीच में राहुल बैठा है, तो इसके इधर कितने, इधर 12 लड़के और इधर भी 12 लड़के और एक राहुल का, एक राहुल, कितने हो गए, टोटल 25 हो गए ना। मतलब 12 और 1 13वां स्थान हो गया। ठीक है, 13वां स्थान, इधर से भी देखेंगे तो 13वां राहुल का, इधर से भी देखेंगे तो 13वां राहुल का, यानी राहुल हो गया मध्य में। पंक्ति के बाएं छोर से उसका स्थान, मूल स्थान क्या था, इधर से देखना है कि मूल स्थान, इधर से अभी 13वां है, 3 खिसकाने के बाद 13वां है, तो मतलब कितना था, 10वां था। 10 से 3 खिसकाया तो 13वां हो गया। मूल स्थान पूछ रहा है, ये वाला अपने को पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया आपको, आया होगा, नहीं आया तो इधर देख लेना वीडियो को, 2-3 बारी घुमा घुमा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कारखाने के श्रमिकों की कुल साप्ताहिक परिलब्धियां, मतलब जो टोटल एक सप्ताह में श्रमिकों को मिल रहा है वो 1534 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, और औसत साप्ताहिक परिलब्धि मतलब एक कर्मचारी को कितना मिल रहा है, 118। टोटल रुपयों में एक कर्मचारी का रुपयों का भाग दे देंगे तो कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। भाग दे दो, 118 का भाग देंगे 1534 में, टोटल रुपयों में एक कर्मचारी के रुपयों को भाग दे देंगे तो कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। 118 को 118 बार एक बार चला गया, कितना बच गया, कितना बच गया, 13 में से 8, 13 में से 8 गए तो 5, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, 4 उतार लो,
11 तिया 3 बार, मतलब 13, 13, 13। ऑप्शन नंबर 3। कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई? ये संख्या आ गई कर्मचारियों की 13। इसको काट दो, कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा 1534 में 118 टोटल रुपयों में एक कर्मचारी के रुपयों का भाग दे दो, संख्या आ जाएगी 13। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। आया समझ में? कुछ आया क्या? टोटल कर्मचारियों के रुपयों में एक कर्मचारी के रुपयों का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी 13। और अपना अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन 20वां, क्या बोल रहा है कि 50 संख्याओं को औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का योग क्या हो गया? 50 × 38। ठीक है ना? कोई समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम, पेट में दर्द, माथे में दर्द नहीं है? देखो अब क्या बोल रहे हैं, यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 को हटा दें तो शेष संख्याओं का योग क्या होगा, औसत क्या होगा, सॉरी योग ना पूछ के औसत क्या होगा। 45 और 55 दोनों का योग कितना होता है? 100। इसमें से अगर 100 हटा दें तो जो बाकी बच गई संख्या है उनका औसत क्या होगा? कितनी बच गई? 50 में से 2 हटा दिया, 48 बच गई। 50 में से 2 हटा दिए, 48 बच गई। तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 को 38 से गुना करेंगे। अब देखो एक चीज बताता हूँ, 100 को 38 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 3800 आएगा। 100 का आधा 50 है, तो 3800 का आधा 1900। 1900 में से 100 गया तो कितना? 1800। 1800 में भाग किसका देना है? 48 का। कितना इजी के, कितना अच्छा सा गुणा करना बताया मैंने आपको। क्या करेंगे? 6 से कर दो, ये 300, 6 से करेंगे तो ये 8 बार, 300 में 8 का भाग दे दो तो ये कितना हो गया? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 60, 8 7 56, 40, 8 37.5। औसत कितना आ गया? 37.5। 37.5 ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आपके राजस्थान पुलिस में आए हुए 13 जून के शाम की शिफ्ट के 20 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम खा रहे हैं, टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 4 से 5 मिनट भी ले रहे हैं, लेकिन अपने को इन एग्जामों में भरपूर टाइम मिलता है, मोकला टाइम मिलता है। तो इस टाइम का सदुपयोग अपन ऐसे क्वेश्चन को करने में करेंगे जो टाइम ले रहे हैं। ठीक है, फिर भी अपने पास कुछ बहुत कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं, 2 से 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है, ये सॉल्यूशन आपको बेहतरीन लगा, बढ़िया लगा, तो कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मानता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पर ये कंटेंट मिलता रहता है, जैसे ये PDF है या कुछ और PDF है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन है, सभी मिलेगा आपको वहाँ पर। धीरे धीरे हमारी टीम इस पर वर्क कर रही है। हमने शुरुआत करी है आपके लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर नहीं मिल पा रही है तो ज़रूर मिलेगी आगे कुछ समय में। अब लेकिन आपसे आशा है, सलाह है, रिक्वेस्ट है कि आप ओस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धीरे धीरे जैसे लगातार वृद्धि होगी, थोड़ा थोड़ा हमें भी आपके लिए फायदा होगा, तो एकेडमी की तरफ से भी आपको भरपूर सहयोग दिया जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जा सके। क्लासें हमारी लगातार आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले एक नए जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था 14 जून को, उस वाले सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।